दोस्तों, अभी पिछली वीडियो में मैंने दीर्घ संधि कराई थी। आज हम गुण संधि पर चर्चा करेंगे। जो गुण स्वर संधि है उस पर आज चर्चा होगी। तो देखते हैं गुण स्वर संधि की क्या पहचान होती है। तो ये गुण स्वर संधि है दोस्तों, इसकी 3 शर्तें होती हैं, 3 पहचान होती हैं। तो गुण स्वर संधि का पहला जो नियम है, गुण स्वर संधि का जो पहला नियम है, पहला नियम देखते हैं कि यदि छोटा आ या फिर कह दें बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। पहला नियम, पहली शर्त, पहली ट्रिक। दूसरा जो है दोस्तों वो है कि छोटा आ या फिर कह दें बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या फिर कह दें बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ये दूसरा नियम है दोस्तों। और इसके बाद जो तीसरा नियम है वो है कि छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद यदि ऋषि आता है दोस्तों तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। मतलब ये रा की मात्रा हो जाती है। और ये रा की मात्रा दोस्तों किसके ऊपर होगी, सा के ऊपर लगी होगी। ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये गुण संधि के 3 नियम हैं, जल्दी से जल्दी नोट कर लें और देखते हैं फिर अगला क्या है शब्द हमारा और उसकी पहचान क्या है। देखिए ये 3 नियम हैं आपके सामने। शब्द में आपको ये चीज़ मिलेगी, ए मिलेगा, शब्द में ओ मिलेगा और शब्द में अर मिलेगा। सा के ऊपर अर लगा होगा। तो ध्यान दें, देखते हैं जो शब्द है हमने यहाँ पर लिखा शब्द महेश लिख दिया दोस्तों। अब देखते हैं महेश हा में हमें क्या मिला, ए मिला है। क्या मिला दोस्तों, ए मिला है। तो हमें देखना है कि पहले छोटा आ या बड़ा आ और इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई। तो इसके बाद दोस्तों हमने इसका विच्छेद किया तो बना महाधन ईस। क्या बना दोस्तों, महाधन ईस बना। इसके बाद चलते हैं दूसरा। तो हमने लिख दिया, दूसरा शब्द लिखा है गणेश। क्या लिख दिया, गणेश लिख दिया। इसमें भी दोस्तों हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। और इसका हमने विच्छेद किया तो बना गण प्लस ईस। क्या बना, गणेश, गणधन ईस। जी दोस्तों गुण संधि का जो हमारा पहला नियम है, क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। तो ओ देखते हैं कैसे मिलता है। हमने शब्द लिखा है महोदय लिखा दोस्तों। क्या लिखा, महोदय। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है। और ये जो ओ बना हुआ है वो आ और ऊ से मिलकर बना हुआ है। तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो महोदय का हमने विच्छेद किया तो महा प्लस क्या बना, उदय बना है। क्या बना, महा प्लस उदय। यानी यहाँ पर क्या है, आ है और यहाँ पर क्या है, ऊ है। आ और ऊ मिलकर के क्या बन गए, ओ बन गए दोस्तों। ये बात समझ में आप लोगों के आ गई होगी। इसके बाद जो ये अर, देखिए इसका उदाहरण क्या है। अर, जो ये अर है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये रा की मात्रा अर कहलाती है। और ये किसके ऊपर होगी, सा के ऊपर होगी। ध्यान दें, तो ये सा के ऊपर हमें जब मात्रा मिलती है तो क्या करते हैं कि उसे हम ऋषि में बदल देते हैं। किसमें, ऋषि में परिवर्तित कर देते हैं। यानी हम इसको इस तरह से क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये अर की मात्रा क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इस चीज़ का आप लोगों को क्या करना, ध्यान देना है।
तो उदाहरण लिखते हैं जो इसके आते हैं इसमें। तो हमने पहला उदाहरण लिखा है दोस्तों महर्षि लिखा। क्या लिखा? महर्षि लिख दिया। अब देखिए इसमें अर की मात्रा लगी हुई है और ये अर की मात्रा किसके ऊपर है? सा के ऊपर लगी हुई है। ये भी आपको ध्यान देना है। तो हमने लिखा इसको कि महर्षि मतलब महाधन ऋषि। क्या बना? महा प्लस ऋषि बना। फिर इसके बाद देवर्षि लिख दिया मैंने। देवर्षि तो इसका क्या बनेगा? देव प्लस ऋषि बनेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि शब्द में एक ही मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा मिलती है तो हम कौन सी संधि कहेंगे? गुण स्वर संधि कहेंगे। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करें, इसको नोट कर लें और फिर देखते हैं अगला नियम, अगली संधि और अगली पहचान। तो ये दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें अगली संधि पर। और अगली संधि का जो नाम है दोस्तों वो है वृद्धि। वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि है दोस्तों। अब वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है देखते हैं। तो इसमें एक शर्त है, एक पहचान है। तो ये जो वृद्धि शब्द आया है, ये वृद्धि, वृद्धि कहते किसे हैं? देखिए, तो वृद्धि के लिए कहा गया है कि ए और कह दें औ, ओ, क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि कहते हैं। जी आप लोग नोट कर लें कि ये जो दो अक्षर मैंने लिखे हैं ए और औ, इन दोनों को क्या कहा जाता? वृद्धि कहा जाता है। तो इसमें कितने अक्षर लिखे मैंने? दो अक्षर लिखे हैं। यानी कह दें वृद्धि संधि के कितने नियम हैं? दो नियम है। पहला नियम देखते हैं कि छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद ए या फिर कह दें ए आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर ए हो जाता है दोस्तों। ये पहला नियम आपका ध्यान दें। और इसके बाद जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि छोटा आ के बाद बड़ा आ और इन दोनों के बाद यदि ओ या फिर कह दें औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ये आपका दूसरा नियम है। यानी शब्द में आपको कौन सी चीज़ मिलेगी? आय मिलेगा और औ मिलेगा। जी आप लोगों को ध्यान देना है। शब्द में यदि ये दोनों मात्राएं मिल जाती हैं, यानी ऐ की मात्रा मिल जाती है या फिर कह दें औ की मात्रा मिल जाती है, तो हम कौन सी संधि बताएंगे? वृद्धि संधि बताएंगे। चलिए देखते हैं इसका जो उदाहरण है। उदाहरण में हमने लिया है एक एक। क्या लिया? एक एक लिया। देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें? आय मिला हुआ है। तो इसको हमने तोड़ा आय को, तो क्या बना? एक धन एक बना। क्या बना? एक धन एक बना। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर हमें मिला आ और यहाँ पर क्या मिला है? ए मिला है। तो आ और ए मिलकर के क्या हो गए? आए बन गए। जी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर चलते हैं दूसरा। जी आओ शब्द में क्या मिलेगा हमें? आओ मिलेगा। तो देखते हैं, हमने उदाहरण लिखा है महौषधि। क्या लिखा? महौषधि लिखा हुआ है। और ये महौषधि में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? औ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। तो इसको तोड़ते हैं, क्या होगा? तो इसको हमने तोड़ा तो बना महा प्लस औषधि। क्या बना?
औषधि बना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, बड़ा आ मिला है, यहाँ पर क्या मिला, औ मिला है। तो आ और औ मिल करके क्या होगा, औ बनेगा। तो यहाँ पर जो औषधि है दोस्तों, ये औषधि औ से बना हुआ है, इसलिए औषधि जो सही शब्द है वो औषधि में औ की मात्रा आती है, इसलिए इसमें क्या कर दिया हमने, औ की मात्रा लगा दी है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें, जल्दी से जल्दी दोस्तों इन्हें नोट करें और फिर इनका विच्छेद करें। तो देखिए कवींद्र शब्द आया हुआ है, इसको हमने किया क्या, कवि प्लस इंद्र किया। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही थी, बड़ी ई, यानी बड़ी ई बनेगी। तो छोटी ई और बड़ी ई या छोटी ई से ये ई जो बनती है, छोटी या बड़ी ई प्लस फिर छोटी या बड़ी ई, इन दोनों के बाद मतलब ई के बाद ई आती है तो क्या बनेगा, बड़ी ई। इसकी बात कामायनी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि काम प्लस अयनी। भावार्थ होगा तो भाव प्लस अर्थ होगा। रविंद्र होगा तो रवि प्लस क्या होगा, इंद्र होगा। भूपरि, भू प्लस क्या होगा, ऊपरी होगा। भानुदय तो भानु प्लस क्या होगा, उदय होगा। इसके बाद नेति करते हैं तो क्या होगा, ना प्लस इति होगा। इतरेतर चलते हैं तो क्या होगा, इतर प्लस इतर होगा। गंगोदक करते हैं तो क्या होगा, गंगा प्लस उदक होगा। क्या होगा, गंगा प्लस उदक होगा। अन्योक्ति देखते हैं तो क्या होगा, अन्न प्लस उक्ति होगा। सदैव देखते हैं तो क्या होगा, सदा प्लस एव होगा। तथैव करते हैं तो तथा प्लस एव होगा। तो ये आप लोगों को क्या करना है, अब इनमें संधियों की पहचान करनी है और फिर बताना है कि कौन सी संधि है। जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करें, इन्हें नोट कर लें और फिर हमें बताएं कि किस शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों किस शब्द में कौन सी संधि है, जी आप लोगों को क्या करना है, मुझे बताना है। संधि थी, इसकी हम देखते हैं पहचान क्या है। इसमें दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल नहीं होगी, ध्यान भर दे लें। हमने अभी आप लोगों को बताया शब्द में क्या मिलेगा, या मिलेगा। दूसरे नियम में हमने बताया शब्द में आपको क्या मिलेगा, वह मिलेगा। और तीसरा जो मैंने सब नियम बताया वो सब बताया कि शब्द में आपको क्या मिलेगा, त्रा मिलेगा। ये तीन शब्द आपको, तीन अक्षर आपको शब्दों में मिलेंगे, या मिलेगा, वह मिलेगा और त्रा मिलेगा। तो ध्यान दें, यदि शब्द में या मिलता है, शब्द में वह मिलता है और इन वर्णों के पहले जो अक्षर होगा दोस्तों वो क्या होगा, यहाँ पर जो अक्षर होगा यहाँ पर वो आधा अक्षर होगा। दोस्तों क्या होगा, आधा अक्षर होगा। जैसे हमने उदाहरण के रूप में लिख दिया इत्यादि, लिख दिया, क्या लिख दिया, इत्यादि। तो देखिए इसमें गौर से देखिए, इसमें हमें क्या मिला, या मिला हुआ है और या के पहले जो देखिए है वो आधा अक्षर है और आधा अक्षर यानी हम कह दें ता है ता। तो क्या करते हैं कि यदि शब्द में हमें क्या मिलता है, या मिलता है और या के पहले आधा अक्षर मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, ई में बदल देते हैं, छोटी ई या बड़ी ई में बदल देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, डैश डैश हो जाता है, यानी कह दें कि भिन्न स्वर क्या होगा,
भिन्न स्वर होगा। यहाँ पर जो होगा भिन्न स्वर होगा। क्यों? क्योंकि पहले से हमें पता नहीं होता, शब्द बताएगा या बताएगा, शब्द में जो या होगा ये बताएगा कि इसमें कौन सा क्या है स्वर है और क्या आना है। तो देखिए ये इत्यादि है, इसमें हमें या में क्या मिला? आ मिला। तो आप कह दें कि ई के बाद क्या आ जाएगा? आ जाएगा। यानी ध्यान दें, ई के बाद ई नहीं आएगी, ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाएगा तो क्या कह दें, जो या है या के पहले जो भी आधा अक्षर है उसको अपन क्या करेंगे? ई में बदल देते हैं। तो हमने जो इत्यादि शब्द लिखा है, इत्यादि, उस शब्द को देखते हैं। ये जो इत्यादि लिखा मैंने, इसे देखते हैं क्या है। इत्यादि, इससे क्या किया हमने? या से स्वर निकाल लिया, क्या निकला? बड़ा आ निकला। इसके बाद दी है, सो हमने दी ज्यों की त्यों लिख दी। क्या मिल गया हमें? आदि मिल गया। इसके बाद क्या करते हैं कि या के पहले जो ता है उसको अपन क्या करते हैं? ई में बदल देते हैं। किस में? ई में। छोटी या बड़ी दोनों में से किसी में बदल सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया? इति हो गया। इति धन आदि हो गया। तो हम कह दें कि यदि छोटी ई और बाद में आ, ई का मेल भिन्न स्वर से मतलब आ से हुआ तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। दोनों के स्थान पर या हो जाएगा। मतलब इससे हम क्या कर देंगे? ई निकाल लेंगे, ई निकाल लेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और यहाँ से हमने क्या किया? आ निकाला, सो क्या हो गया? या हो गया। अब यहाँ जो या होता है, या जो ये स्वर है आपका बड़ा आ, इसमें जो भी मात्रा लगी होगी वही मात्रा हम क्या करते हैं? इसमें या में लगा देते हैं। या फिर सीधा सीधा कह दें कि यदि ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो ई का क्या कह देते हैं कि ई, छोटी हो या बड़ी, इन दोनों में से कोई भी आती है तो ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है। ई का क्या हो जाता? या हो जाता है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला जो उदाहरण है इसी का। आप लोगों को ये नियम ध्यान में रखना है। जो पहला नियम मैंने बताया इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है कि पहले आपको छोटी या बड़ी और इसके बाद यहाँ पर डैश डैश बराबर आपको क्या मिलेगा? या मिलेगा। उदाहरण में मैंने लिया इत्यादि लिया, इत्यादि लिया। इसके बाद मैंने लिया यद्यपि, इत्यादि, प्रत्येक ले लिया, प्रत्येक ले लिया। तो जल्दी से जल्दी इनको क्या करें? विच्छेद करें। इत्यादि, प्रत्येक, ये दो शब्द लिए मैंने और देखते हैं फिर आगे। ये दो शब्द हैं और इन दो शब्दों के अलावा भी आगे देखते हैं कौन से शब्द हैं। इसके बाद देखते हैं अगला मैंने दिया व्यर्थ दिया। दोस्तों क्या दिया? व्यर्थ दिया है। तो जल्दी से जल्दी इनको क्या करें? नोट करें और बताएं हमें कि कौन सा नियम लगेगा। और न्यून दिया। देखिए इन सभी शब्दों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? या दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे?
और या कि पहले देखिए आधा आधा अक्षर दिखाई दे रहा है, तो इन आधे अक्षरों को हम क्या करेंगे, ई में बदलेंगे पहले। तो क्या हो गया, देखो इति हो गया। या से क्या किया, स्वर निकाल लिया, बड़ा आ निकल आया और बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। इसी तरह से इसका किया, तो या के पहले आधा अक्षर उसको ई में बदला, तो क्या बन गया, प्रति बन गया। या से स्वर निकाला, क्या निकला, ए निकला, यानी प्रतिधन एक हो गया। व्यर्थ में देखें, या के पहले वाह है, यानी इसको हमने ई में बदल दिया, और इसके बाद या से हमने स्वर निकाला, क्या निकला, आ, यानी अर्थ हो गया। इसके बाद हमने या के पहले जो ना है इसको हमने किस में बदला, ई में बदला, और उसके बाद जो या है, या से स्वर निकाल लिया, क्या निकला, बड़ा ऊ निकला, तो नी प्लस ऊन हो गया। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करें, इस पहले नियम को नोट कर लें, और फिर इसके बाद देखते हैं जो दूसरा नियम है हमारा वो क्या कहता है। जो दूसरा नियम है उसको देखते हैं दोस्तों। ये जो दूसरा नियम है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि दूसरे नियम में आपको शब्द में क्या मिलेगा, वा मिलेगा। तो जब शब्द में हमें वा मिलता है तो हम देखते हैं कि पहले हमें क्या बनाना होगा। शब्द में हमें यदि वा मिलता है और वा के पहले दोस्तों क्या होगा, वा के पहले आधा अक्षर होगा, क्या होगा, आधा अक्षर होगा, तो उसको हमें क्या करना होता है, ऊ में बदलना होता है। किस में, ऊ में बदलना होता है। और फिर यहाँ वही डेड डैश, यानी जिस तरह से हमने पहले नियम में किया था उसी तरह से इसमें भी करना है। तो देखते हैं यहाँ पर कोई भिन्न स्वर होता है, क्या होता है, भिन्न भिन्न स्वर होता है, भिन्न स्वर होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। हमने उदाहरण में लिया है स्वच्छ, क्या लिखा, स्वागतम भी कर सकते हो, स्वागतम, स्वागतम भी लिख सकते हो, स्वच्छ भी लिख सकते हो, स्वल्प भी लिख सकते हो, स्वल्प भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं हमें शब्द में क्या मिला, वा मिला, वा मिला, वा मिला, और वा के पहले जो अक्षर है वो आधा है, यानी उसको हमने क्या किया, ऊ में बदला है। और उसके बाद जो यहाँ पर वा है, वा से स्वर निकाल लिया, बड़ा आ निकला, यानी आगतम हो गया। तो सु प्लस क्या बन गया, आगतम बन गया। इसके बाद सा है और वा के पहले आधा सा, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। वा से क्या किया, स्वर निकाला, आ निकला, मतलब क्या हो गया, अच्छ हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, वा के पहले आधा अक्षर सा है, यानी ऊ में बदल दिया, सु हो गया। वा से क्या किया, स्वर निकाल लिया, आ निकला, मतलब सु प्लस अल्फ हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्या है, दूसरा नियम है। और तीसरा नियम और देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। तो यण संधि हमारी क्या हो जाएगी, आज पूरी हो जाएगी। और तो जो दूसरा नियम मैंने अभी बताया कि शब्द में आपको क्या मिलेगा, त्रा मिलेगा, शब्द में त्रा मिलेगा। तो पहले यहाँ पर आपको क्या बनाना है, ये त्रा बनाना है, यानी देखते हैं इसके बाद जो त्रा में मात्रा होगी वो आएगी। यानी यहाँ पर हम कह दें कि पहले ऋषि और इसके बाद कह दें कि भिन्न स्वर होगा, क्या होगा, भिन्न स्वर होगा। तो उदाहरण में देखते हैं, हमने उदाहरण लिखा मात्रा ज्ञ लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, मात्रा ज्ञ
लिख दिया। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि शब्द में हमें क्या मिला, त्रा मिला हुआ है दोस्तों। तो इससे क्या करेंगे, स्वर निकालेंगे। तो त्रा में जो स्वर है वो बड़ा आ है और इसके बाद गया, तो गया का ज्यों का त्यों लिख दिया। क्या लिख दिया, आज्ञा हो गया। अब इसके बाद जो दोस्तों देखते हैं, ये त्रा बचा हुआ है आपका, क्या बचा, त्रा। इस त्रा को आपको क्या करना है, इस त्रा में बदल देना है। तो हमने क्या किया कि मात्र लिख दिया। तो क्या हो गया, मात्र प्लस आज्ञा हो गया। इसी तरह से हमने दूसरा उदाहरण लिया, मातृच्छा लिया। क्या लिया, मातृच्छा लिया। देखते हैं तो त्रा से हमने क्या निकाला, स्वर निकाल लिया, यानी ई। तो क्या हो गया, इच्छा हो गया। और इसके बाद ये त्रा बचेगा, तो इस त्रा को इस त्रा में बदल देंगे, माध्यम का त्यों रहेगा, यानी हमने लिख दिया क्या, मात्र। मात्र प्लस इच्छा हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी क्या करें दोस्तों, नोट कर लें। और इसके बाद एक शब्द और लिख लेते हैं। एक अगला जो शब्द है पितृनुमति है, पितृनुमति है। इसको विच्छेद करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों को उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। और यदि दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं। और इसके लिए आपको धन्यवाद दोस्तों।